हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपने आपकी लाइफ में जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस था, ठीक है, ख़ास तौर से अगर देखा जाए अच्छा एक्सपीरियंस तो देखिए सब आराम से निकाल लेते हैं, है ना। उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, वो टाइम पर सब खुश रहते हैं। लेकिन हाँ, अपनी लाइफ में आपने जो भी अपना बुरे वक्त को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, जो भी आपका बैड टाइम था, उससे आपने क्या सीखा। आपने अपने जो भी एक बैड एक्सपीरियंसेस थे उनसे क्या अपनी लाइफ में सीखा, या आपकी लाइफ किस तरीके से बदली, चेंज हुई। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं रीडिंग, ठीक है। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको मिलेंगे। बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं वीडियो का। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं तो गाइज़ यहाँ पर आपने जो अपने बुरे वक्त से जो कुछ भी सीखा है, वो एनर्जी आपकी यहाँ पर दिख रही है। एनर्जी कैसी है तो खुश कर देते सबसे पहले, ठीक है, सस्पेंस में नहीं डालते। बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। 1% छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी है। अब आ जाता है यहाँ पर कि आपने अपने बुरे वक्त से क्या सीखा। गाइज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपने बुरे वक्त से एक गहराई, ऐसी गहराई लाइफ की, ज़िंदगी की, जो हर किसी के अंदर नहीं आती, ठीक है। अब बोलेंगे कि ऐसी क्या गहराई है, क्या ऐसा बात है। ये तो हर कोई अपनी ज़िंदगी जीते जीते सीख लेता है, बचपन से लेकर बूढ़े होने तक, बुढ़ापे तक, जो जो उसकी लाइफ में आता है, ओल्ड एज तक जाकर वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर लेता है और वो लर्न कर लेता है, फिर वो अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। इसमें क्या ख़ास है। तो गाइज़ इसमें ख़ास बात ये है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो बिल्कुल अलग है, यूनिक, एकदम डिफरेंट, आम लोगों से डिफरेंट है आपके एक्सपीरियंसेस। और आप ये चेक कर लेना, अनुभव करना कि आपके साथ 10 लोग जुड़े होंगे, वो 10 लोगों की लाइफ का एक्सपीरियंस कभी उनसे पूछना। हालांकि बहुत सी बातें लोग नहीं बताते, छुपा लेते हैं, ठीक है। 1-2% जो बताने वाली नॉर्मल बातें थी वही शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपके बारे में, आपके ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आप खुद फील करोगे, एहसास करोगे कि अलग एक्सपीरियंस किया आपने अपनी लाइफ में, अलग तरीके से फील किया, उन चीज़ों की डेप्थ में आप गए हैं और उन चीज़ों को आपने समझा है। ये कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है? क्योंकि जब ये चीज़ें इस तरीके से, ये बड़े बड़े कार्ड्स जो आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर बहुत सारी, कितनी सारी यहाँ पर आपकी एनर्जी है। देखिए क्या 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 है, क्या क्या बोलूँ, क्या क्या छोड़ूँ इस एक छोटे से टाइम पर। बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, जन्म से लेकर के अगर बोला जाए कि आपके एक इंसान जो ऐसे एक्सपीरियंस करता है जो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ना, उस तरीके की स्थिति से भी आप गुजरे हैं। अब ये क्यों हुआ? एक्सपीरियंस उन्हीं चीज़ों के किया जाता है जब आसपास होता है या किया जाता है, ठीक है, उसी का हमको एक्सपीरियंस होता है। नेचर आपको एक्सपीरियंस नहीं करवा सकती है, क्योंकि यूनिवर्स का काम है आपको बताना। आपको अलग सोल हो, आप अलग जर्नी में हो, आप आपका स्पिरिचुअल पाथ है, नहीं है तो उस पाथ पर चलने के लिए बार बार गाइड करना। तब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में ला कर के खड़ा कर देता है कि यार अभी तुम सोए हुए हो तो जागो, ये डेप्थ को समझो, इसकी गहराई को समझो,
कहते ना इंसान की यार बड़े झंझटों के बाद ज़िंदगी बदली है, या फिर यार बहुत मुश्किलों के बाद सब कुछ मिला है, या फिर ऐसा कुछ कि ज़िंदगी में बहुत कष्ट देखे हैं और अब कहीं जाके चैन मिला है। ये वही चीज़ होती है कि मर कर जीना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को जब आप अपने टाइम पर एक्सपीरियंस करते हो, इसमें अच्छा वक्त भी था आपका, तो जब अच्छा वक्त था, जब अच्छा टाइम था या आपकी अच्छी एनर्जी थी, तो इस वजह से ये चेंज आता है और बहुत जल्दी आता है आपकी लाइफ में। नई ज़िंदगी मिलना या नई शुरुआत करना या नई तरीके से जाना या आपकी सोच भी नई हो जाना, आपका उठने, मतलब इंसान कहता है ना, जो पहले थे वो चोला हट गया। लोगों को आप देखने में वही लगोगे जो थे, वो आज भी वही हो, वो फिज़िकली हो, लेकिन अंदर आपके आउटर वर्ल्ड जो होता है, आपका इनर वर्ल्ड होता है, वो उसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, उसकी डेप्थ को आपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने बैड एक्सपीरियंसेस से काफ़ी आप चेंज और परिवर्तन आया है, सीखा है आपने, लर्न किया है। एक्चुअल में जो कुछ लोग होते हैं बुरे वक्त को देखते हैं तो उससे घबरा जाते हैं और फिर उस पर क्या होता है, नेगेटिव लोग नेगेटिव रास्ते में चले जाते हैं और गलत काम करने लगते हैं और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो ऐसे डेविल्स या फिर या बोले जाए कि इस तरीके की नेगेटिव लोगों में आप नहीं हैं। आपकी जर्नी ही अलग है। आपकी जर्नी इसलिए अलग होती है गाइस, क्योंकि ये चीज़ें जो रहता है ना, ये शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों को अगर बोला जाए कि हर तरीके से हिला कर रख देने वाले एक्सपीरियंस होते हैं। आपका अथाह कष्ट, आपका अथाह बहुत ज़्यादा, अगर बोला जाए एक बहुत बड़े अमाउंट में अपनी लाइफ के हर पल को आपने गिन गिन करके निकाला होगा, हर पल को। इसकी डेप्थ में हर कोई नहीं जाता है। इसकी जो गहराई है ना, उसको आपने नापा है, उसको नापा है, अभी भी नाप रहे होंगे कुछ लोग। ये जर्नी आपकी ना, ये स्टार्ट नहीं हुई अभी कुछ लोगों की, लेकिन जिनकी हो चुकी है और जो इस रास्ते में चले हैं, तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया अब देखिए, यहाँ पर सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी होगी, जो पहले जिन बातों में आप ध्यान नहीं देते थे, या आप ऐसा अथाह ज्ञान जो छुपा हुआ रहस्यमय ज्ञान जो होता है ना, वो आप उस दुनिया में कभी थे ही नहीं। आपको लगता था कि सिर्फ एक ही ज्ञान होता है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, एक अपनी डिग्री वाला ज्ञान, एक जॉब वाला ज्ञान, एक्सपीरियंस आपका वो, एक वैसी नॉलेज, और आपकी जॉब या बिजनेस की नॉलेज, बस ना। लेकिन यहाँ आपकी जर्नी बोल रही कि ना बाबा ना, यहाँ पर आपकी जो डेप्थ है, आपका जो विजडम है, जो नॉलेज है ना, वो रहस्यमय ज्ञान से जुड़ गया है, सोल से जुड़ गया है। जब आत्मा से और ये ब्रह्मांडी आकाशीय जो ब्रह्मांडी तत्व रहता है ना, इनसे जब जुड़ती है ना आपकी सोल, तो आपको अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसीलिए होती है क्योंकि वो चीज़ आपको पता नहीं है, वो नॉलेज नहीं है ना, तब इसको जानो। बार बार आपको इस ओर ले जाया जाता, धक्का दिया जाता। अब बोला जाए कि कष्ट से ही मिलता है, तो नहीं, कष्ट से नहीं मिलता। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ राजाओं की तरह ज़िंदगी बिता देते और उनको फिर ये सारे एक्सपीरियंस मिलते, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन वो लोग हज़ारों में, लाखों में दो या एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अलग सोल्स होती है, वो हाई लेवल की होती है। आप ये समझ लो, वो हर जन्म में, वो एक तो वो जन्म लेती नहीं है, वो आती ही इस जन्म में है लोगों को देने के लिए, और दे करके उसका कुछ अपना मोटिव नहीं रहता है, ठीक है, उसका कुछ अपना उसमें लालच नहीं रहता है। वो आते हैं, वो लोग बिल्कुल हटकर दुनिया से अलग दिखेंगे, दुनिया के लिए ही काम करेंगे, अपने व्यक्तिगत रूप से वो लोग काम नहीं करते, वो सोल अलग ही होती है। वो दुनिया से छुप कर रहते, अपना काम करते हैं, दुनिया को देते हैं, और फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब दोबारा नहीं आना। उनके लाइफ का अंतिम उद्देश्य ही रहता है कि मुझे अब इसके बाद नहीं आना इस दुनिया में, मोक्ष चाहिए मुझे। बड़े बड़े संत महात्मा, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसा काम किया, ठीक है। अब आ जाता है कि अब चीज़ों को, भगवान बुद्ध कहाँ राजा,
ईश्वर तुल्य लोग मानते हैं उनको। बहुत से राजाओं की कहानी है, बहुत से बड़े बड़े महात्माओं की कहानी है जिनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, चाहते तो वो राज गद्दी भोगते, क्या करना था, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिया और मोक्ष को प्राप्त हुए। अपनी एनर्जी आज भी दे रहे हैं ये लोग, ऐसे संत, ऐसे महात्मा जो ईश्वर के जैसे बन गए हैं। लोग इनको ईश्वर की तरह पूजते हैं। तो मैंने बोला ना, लाखों में एक, करोड़ों में एक या दो सोल्स होती हैं ऐसी, आती ज़रूर है। लेकिन अब आ जाता है यहाँ पर कि आपको वो ये डेप्थ मिली है, आपने अपने बैड एक्सपीरियंसेस से, बुरे वक्त से, बुरे समय से ये चीज़ें सीखी हैं, गहराई में गए हैं, सोल की पावर को समझा है आपने। कहीं ना कहीं आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ती है ना, तो ये चीज़ें आप अपने आप करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हैं। जब आप समझने की कोशिश करते हैं, जब समझने की कोशिश करता है इंसान, तो लाइफ में बहुत सी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलता है कि ये चीज़ कभी आगे जाकर ज़रूरत पड़ जाएगी। आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग इस तरह की है। एक बार कुछ हुआ, आपका दिमाग वहाँ पर लग गया कि यार यार ऐसा हुआ है तो ऐसा ऐसा है, इस चीज़ को लेकर के आगे हमको चलना है, देखना है, इसको समझना है कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है। आप उसकी जड़ तक, गहराई तक जाते हो, वहाँ छोड़ते नहीं हो। ये अनुभव आपके साथ चल रहा है, चला है लोगों को, ठीक है। यहाँ पर जिनके साथ चला है वो मेरे एक एक शब्दों पे अगर जाएंगे तो उनको सब फिल्म अपनी उतर कर सामने आ जाएगी। पास्ट में आप चलते रहे काफ़ी लंबे समय तक, हो सकता है लंबे समय तक अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को इतनी गहराई तक ना समझाओ, बहुत लंबे समय तक चीज़ों को यहाँ वहाँ भागते रहे हो, समझने की कोशिश करते रहे हो। कहते ना कि इंसान बस घबराता है तो इधर उधर इधर उधर रास्ता चेंज करता है, दिमाग उठा पटक लग जाती है। बहुत से लोग ऐसी कुछ एक दो इच्छाओं, मनोकामनाओं के पूरे होने के बाद आपने, हो सकता है आप अपनी फैमिली से जुड़े, अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े, अपनी जॉब से, अपने फाइनेंस के लिए, या फिर आपने सोसाइटी के लिए कुछ ऐसे इस तरीके से काम करने की कोशिश की हो और उसमें पूरी सफलता ना मिली हो। पास्ट का आपका ये एक्सपीरियंस रहा हो, यहाँ पर लोगों के द्वारा आपके खिलाफ खड़ा हुआ हो, लोगों ने आपके खिलाफ बोला हो, कुछ ऐसे काम किए हों, कुछ ऐसी स्थिति बनी हो जिसमें आप बार बार उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपकी इसी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए कि भाई यहाँ मत अटक, मत देख, ये चीज़ें बार बार तेरे को पीछे ले जाएगी। तो ये जो इसके अनुभव थे, जब आपको पूरा अपनी लाइफ में, ठीक है, एज आपकी कुछ भी हो, 20 साल का भी बंदा यहाँ पर बैठ के देख रहा है ना, बंदा या बंदी, तो इतना समझ लेना आपको इस 20 साल की उम्र में, 20 से 25 साल की उम्र में वो एक्सपीरियंस हो जाएंगे जो 70-80 साल के इंसान को भी ना हो। इतनी इतनी चीज़ों में आप गहरे उतर जाओगे। बोले ना, रहस्यमयी ज्ञान, जिससे दूर दूर तक नाता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। हम लोग बचपन से सुनते आते हैं सूर्य को अर्घ देना चाहिए, चंद्रमा का पूजा करना चाहिए, ठीक है, कहीं गणेश जी के रूप में तो कहीं किसी के रूप में, कहीं किसी के रूप में। क्यों? ये तो बहुत करोड़ों लाखों साल पहले ही ये पहले वेदों में आ गया था कि ये इन चीज़ों का, इनका ज्ञान कुछ आत्माओं को मिलेगा और ये आत्माओं को इसलिए दिया जाएगा कि इनको कुछ दुनिया के लिए करना है, लोगों के लिए करना है। चाहे आप लाख करोड़ के लिए ना करो, विश्व स्तर पर ना करो, अपनी फैमिली स्तर पर करो, एक के लिए करो, दो के लिए करो, पर करना तो पड़ेगा, देने के लिए आए हो। आपकी डेप्थ और गहराई आपको मजबूर कर देगी ये करने के लिए। खुद मन से करोगे, दिल से करोगे, अपने आप करोगे, आपको इतना सक्षम यूनिवर्स बना देगा। जिन चीज़ों में पहले बार बार फोकस कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, उन चीज़ों में काफ़ी हो सकता है कि उथल पुथल आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स बने हों। आपने बहुत अपनी ओर से चीज़ों को बनाया है, क्रिएट किया है। वही टाइम था जब लर्निंग पीरियड था आपका। चीज़ों को, बैड एक्सपीरियंस को, काफ़ी चीज़ को झेलने के बाद हो सकता है कि आप इन चीज़ों के साथ अभी आगे बढ़ रहे हो। हिम्मत और साहस आपको पुराने एक्सपीरियंस से मिला है।
क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ना वो ऐसे ही नहीं आती है। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पर हर तरह के एक्सपीरियंस को आपने अच्छा और बुरा दोनों को फील किया, दोनों को आंखों से देखा है, दोनों की गहराइयों को जाना है, दोनों की सच्चाई को जाना है कि ऐसा क्यों। बहुत सी अगर बोला जाए कि आप किसी भी धर्म से हैं, मतलब कुछ नहीं निकलता है। आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या हैं, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर चीज़ें हैं कि ये चीज़ें आपकी सोल ने देखा है, परखा है, सुना है, समझा, और आज ये हिम्मत और साहस जो होता है ना, अपने बल पर अपने पैरों पर खड़े होकर के हिम्मत के साथ, जो हिम्मत पहले नहीं थी वो हिम्मत आपके अंदर है आगे बढ़ने की, इतनी पावर आ गई है। अंडरस्टैंड करना, हर चीज़ को समझना। अब आपके अंदर वो चीज़ होगी, लव और वैल्यू को कहते हैं ना कि फिर खुद ही आप समझने लगे होगे कि जो कल तक एक व्यक्ति तक, एक रिश्ते तक आपका प्यार सीमित था, एक बंदे या बंदी तक सीमित था, ठीक है, जो वैल्यू आप कुछ लोगों की करते थे, 2 4 8 10 लोगों की, बस इससे ज़्यादा नहीं, फैमिली मेम्बर्स की, या फिर हो गया बस हो गया अपने कुछ 1 2 दोस्तों की, या सोसाइटी में 1 2 खास लोग, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं कि बहुत रेस्पेक्ट पोस्ट वाले होंगे जिनको आप समझते होंगे। लेकिन अब आपका नज़रिया जो है लव और वैल्यू वो बहुत हाई लेवल की हो गई है। आप हर किसी, हर सोल को उतना ही प्यार देना चाहते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, उतनी ही वैल्यू करना चाहते हैं उसकी। आपके सामने वो चाहे वो काम करने वाला इंसान हो, उसकी भी वैल्यू आपके लिए उतनी रहेगी जितने कि आपके सामने कोई एक बड़ी पोस्ट में बैठा हुआ इंसान हो, क्योंकि अब आप सोल की नज़र से देखते हैं। नज़रिया आपका सोल का हो गया है। ये है डेप्थ, ये है गहराई, समझो आप। पहले आपकी नज़रें क्या देखती थी, वाह अच्छा इतना बड़ा आदमी है, अच्छा इतनी बड़ी पोस्ट में है, चलो इससे काम निकला। आज भी ये लालच है, लेकिन अब नज़रिया आपका कुछ और है। पहले काम करने वाले के प्रति जो आप सम्मान और जो रिस्पेक्ट नहीं रखते थे ना, वो अब आपकी नज़रें देखती हैं। आपका व्यवहार उसके साथ वैसा ही शब्द बोलेगा, वर्ड पावर आपकी चेंज हो गई होगी। आपकी कहते हैं ना प्योर सोल होने की वजह से, जब हर वक्त आप अंदर से बोलते हैं ना आई एम अ प्योर सोल, है ना, आई एम इजी सोल, आई एम हैप्पी सोल, आई एम पावरफुल सोल। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, हर पल आपके एक एक शब्द को इसका पावर बढ़ता जाता है, एनर्जी बढ़ती जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती जाती है, वो चेंज आपकी लाइफ में यहाँ आता जाता है। यहाँ पर आपका वर्तमान समय ऐसे लोगों से, लोगों के समझने, उनकी चीज़ों को उनको समझाने, देने, बांटने में, या फिर सलाह लेने देने, ऐसी चीज़ों में आप सक्षम ज़रूरी नहीं है आप करोड़ों खर्च करो तो ही आप दानी बनोगे, नहीं। आपने 4 चींटियों को भी खिला दिया तो आपने भोजन करा दिया किसी को, किसी एक गरीब को एक रोटी दे दी तो भी आपने बहुत भला कर दिया। आपने जानवरों की सेवा कर दी तो भी आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। इस तरह की एनर्जी जो होती है ना, जब काम कर रहे होते हैं ना, तो ये पावर आपके अपने पास, ये कहते हैं ना, ये नेम और फेम अपने पास आने लगता है। और आता नहीं है, ये ऊपर वाला आपके लिए देता है, क्रिएट करने लगता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो, इमोशनल इमोशनल होकर अगर आप हिम्मत के साथ कोई काम करते हैं, ऐसी चीज़ों को, कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। कपड़ा नहीं है, देखिए इस बंदे या बंदी के पास कपड़ा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसने कपड़े नहीं पहने, नहीं, इसने कपड़े नहीं पहने, ट्रांसपेरेंट है ये, आर पार आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसकी सोल वर्क कर रही है यहाँ। लोगों के लिए देना, मेहनत करना, यहाँ से निकालना, यहाँ डालना, प्रकृति को, नेचर को देना, लोगों को देना, सर्व करना, सर्विस करना, अपने आप को परेशान किया, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, एक पैर पानी के अंदर, एक पैर बाहर ज़मीन में। क्यों? क्योंकि यहाँ गिर ना जाए, किसी और को कष्ट ना हो जाए। ये परिवर्तन और चेंज, जो ये फीलिंग्स, ये भावनाएं आपके अंदर आई है ना, वो बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आई है। इसको फील करते हो आप, जानते हो, समझते हो।
आप हर किसी की लाइफ में खुशियाँ देखना चाहते हो, स्वतंत्रता देखना चाहते हो। ये बर्ड बैठा हुआ है, इसको आप उड़ते हुए देखना चाहते हो, आप इसको कैद नहीं करना चाहते हो, आप इसकी सेवा करना चाहते हो। ये जो गैलेक्सी जो आपकी लाइफ में अगर आप ऐसा होता है कि बहुत लोग जो कनेक्ट फील करते हैं अपने आप को रात के टाइम चंद्रमा से, तारों से, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जा होती है जो आपको दे रही होती है। आपकी सोच, जब आप सोच यहाँ क्रिएट करते हो तो वो सोच ऊपर जाती है और फिर ऊपर से वापस होकर रिटर्न आपके पास आती है। ज़िंदगी का गहरा अनुभव आपने लिया है, क्योंकि आप हर वक्त पहले भी और आज भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। शायद आज ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ कर रहे हैं। पहले ये एनर्जी आपकी एक ऐसी वाली थी जो फायर एलिमेंट वाली, फायर एलिमेंट की एनर्जी जो ऐसी होती ही है गाइस, ठीक है। फायर एलिमेंट में जब आ जाता है इंसान तो उसको नाराज़गी, गुस्सा, छोटी छोटी बातों में परिवर्तन, चेंज फिर आएगा जाएगा। फिर क्रिएटिव भी बहुत होते हैं ये लोग, सोचते भी बहुत, फोकस भी बहुत करते हैं, लेकिन गुस्से की वजह से चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आती है एक मेच्योर आपके अंदर पावर आ गई है, जो स्लो एनर्जी के तो साथ रहेगी लेकिन ऐसी क्रिएटिव रहेगी, ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव तरीके से ट्रीट करने लगेंगे, बातें करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, उनके काम करके देंगे, आप उनको समझेंगे। उन चीज़ों में एहसान नहीं होगी, एहसान फरामोशी नहीं होगी, कहीं आप किसी के ऊपर एहसान नहीं ला देंगे। इन चीज़ों को आप समझो कि मैं क्या बोलने की चाहिए। ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर ऊपर वाला ला कर देगा कि आप फोकस तो कर रहे हो लेकिन अपने आप को सामने नहीं लाओगे। अभी भी चल रही है ये एनर्जी इस तरीके की, ये बहुत प्योर एनर्जी है। सनलाइट पर आ जाता है इंसान, यहाँ पीली ऊर्जा, एनर्जी, पॉजिटिव। ये बचपना, ये दीवानापन, ये जो था ना, वो गुस्सा होना, एंगर चला गया, गुस्सा चला गया आपके अंदर से। बहुत मेहनत की है आपने, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, इन चीज़ों में प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एक रहस्यमयी ज्ञान को जानने के लिए, जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है, आपके जीवन को सफल और अच्छा बनाता है, आपका ऐसा स्पिरिचुअल पाथ को ला करके देता है जिसके लिए आप एक अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को फ्रूटफुल करना चाहते हो। ये अवसर, ये मौके आपके पास आते जा रहे हैं और आते जाएंगे। ये चीज़ों से आप में से बहुत लोग बोलते हैं ना, पावरफुल एनर्जी में बैठे हैं। यहाँ पर आपका गुरुत्व बैठा है, यहाँ पर आपका रूलर बैठा है, रूल करने वाली एनर्जी बैठी है। यहाँ पर आप रुपये पैसों के पावर के साथ बैठे हो, मतलब आपके अंदर समृद्धि। यहाँ पर आप जस्टिस करते हुए बैठे हुए हो, न्याय करना। जो आंखें पहले दो आंखें देखा करती थी आपकी, एक तराजू में कुछ और तोलते थे, दूसरे तराजू में अपने मतलब की चीज़ें रखते थे। वज़न आपका वहाँ होता था जहाँ पर लोगों का नज़रिया होता, लेकिन अभी आप नहीं, आप दुनिया से कट जाओगे, अडिग हो जाओगे, कट जाओगे, एक तरफ हो जाओगे। ये नहीं, जो जस्टिस है तो है। ये जो चीज़ें हैं आपके पास आ रही हैं, जो आ चुकी हैं आप में से, मैं बोली ना कि एनर्जी में बैठे हो, आ चुकी है। जिनके साथ नहीं है तो ये चीज़ों में चल रहे हो, आपकी चीज़ें परिवर्तित। लेकिन वही चीज़ होती है कि बैड एक्सपीरियंसेस से क्या सीखती हो आप, इसको लेकर चले तो पॉजिटिव वे पर आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया, अपनी थॉट को, अपने संस्कार को, अपनी सोल को क्लीन किया है। अब आता है यहाँ पर कि ऐसा क्या है जो कहते हैं ना कि जब गुस्सा चला गया तो थोड़ी मैच्योरिटी आती है, जब आपको टाइम मिलता है, ऊपर वाला टाइम देता सोचने समझने का, वो टाइम पर आप इन चीज़ों से बाहर निकल कर आते हो, रास्ता आपको मिल जाता है, आप खुद ही निकालते हो। बुरे समय से बाहर आए तो उसका रीज़न आप ही थे, आपकी पावर थी, आपकी एनर्जी थी, और आपने ये सीखा और उसको यूज़ करके उससे बाहर निकले कि दोबारा ना फंसूँ, दोबारा ना जाऊँ, दोबारा ये ना हो मेरे साथ। आप अपनी थॉट क्रिएट करते हैं, फर्म बिलीव आपका शुरू हो गया। अगर आप विश्वास, अकाट्य विश्वास करने लगते हो, मतलब अगर आपको बोल दिया गया ये, तो अब आप उसमें इतना विश्वास करोगे कि हाँ यही है, चाहे आपको बहलाने के लिए ही क्यों ना बोल दिया जाए, लेकिन होना चाहिए सही रास्ते से आपका। मतलब इतना विश्वास जो पहले किसी चीज़ पर आपको मार कर भी शायद कोई करवाता तो आप ना करते हो, करा भी नहीं आपने, क्योंकि नादान थे, सोल को पता नहीं था। अभी आपकी सोल को पता है कि यस, हाँ ये चीज़ अकाट्य है, इसमें अगर हम वर्क करते हैं, इस रास्ते में हम जाते हैं तो ये पॉसिबल है, और आपको मिलने लगता है। जब विश्वास एकदम फर्म हो जाता है आपका ना, तो फिर यहाँ से ऊपर वाला आपकी भावनाओं को समझ लेता है कि अच्छा ये अब
मेरी डोर के साथ बंधे हुए हैं। ये डर, जो भय जो था, वो पहले जो आपने एक्सपीरियंस किया, इन चीज़ों के लिए गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, नाराज़गी होती थी, बार बार यहाँ वहाँ हेल्प, सहायता मांगना, नहीं, ये चीज़ों में स्थिरता आ गई है। अपना रास्ता खुद आप फील करते हो, खुद अपने आप को डायरेक्शन देते हो, खुद आप अपने आप से गहरी थॉट की वजह से आपको जो डेप्थ आपको मिली है ना, जो आपने इन चीज़ों की वैल्यू करके आगे बढ़े हो, और जो निगेटिविटी थी उसको निकाल के फेंकी है, अभी भी संस्कार को चेंज करने में आप लगे हो। आप में से बहुत लोगों के संस्कार इन चीज़ों को बदलने बार बार कोशिश कर रहे हैं। आपकी थॉट में मेच्योरिटी जब आती है तो ये चीज़ें फिर होती है गाइडेंस। यस, आप में से बहुत लोग इन चीज़ों को लेकर के एक बड़े स्तर पर, बहुत हो सकता है बहुत बड़े पावर में बैठे हो, बहुत बड़ी पोस्ट में बैठे हो, बहुत बड़ी चीज़ों, बड़े कामों को कर रहे हो, जिससे लोगों को हेल्प और सपोर्ट हो रही हो। आपके माध्यम से लोगों को समझने की कोशिश, समझने की एक राह मिलती हो, आप लोगों के काम बनाते हो, आप उनमें से हो सकते हैं, लोगों को गाइड करते हो, लोगों के आपके शब्दों से लोगों को पता चलता हो, आप ऐसा कोई काम करके हाथों से देते हो जिससे लोगों की ज़िंदगी बदलती हो। आप ऐसा कोई उपचार, ऐसा काम, ऐसी चीज़, कोई ऐसी थेरेपी, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करके देते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये है ना, ये पावरफुल एनर्जी है। इससे बड़ा कोई और जादूगर हो ही नहीं सकता। जो आपके अंदर ये एनर्जी प्ले करती है ना, तो आप खुद एहसास करते होगे यार, ये तो मैं बहुत पहले इस तरीके का सोच रहा था, ये सोच रही थी, आज ये कैसे हो गया। ये हो नहीं गया, ये आपकी एनर्जी कर रही है। गाइज, आपके डाउट्स खत्म हो गए होंगे, ये कंफर्म है। आप में से बहुत लोग हो सकता है कि मेडिटेशन करते हो, आप में से बहुत लोग हो सकता है कि गहराई से ईश्वर को, मतलब कहते हैं ना, आकाश में अपने आप को देखना, या फिर पंच तत्वों के साथ अपने आप को समाहित करना, प्रकृति के साथ जुड़ना, इन चीज़ों में कुछ खोजने की कोशिश करते होगे, अपना टाइम देते होगे, उसमें टाइम स्पेंड करते होगे। अब बुरी चीज़ों में आप वहाँ से स्टक नहीं होते हो, देखना, चेक करना, कोई चीज़ आई भी, परेशानी आएगी, निकल जाएगी, स्टक नहीं होते, मूव ऑन कर जाते हो, आपकी चीज़ें बन जाती होगी, प्रैक्टिकली अपने थॉट पर वर्क करते हो। यहाँ और भी चीज़ है कि आपके बैड एक्सपीरियंस ने ऐसी चीज़ों को आपके सामने ला करके खड़ा किया है, जो आपकी ओल्ड मेमोरीज थी, वो आपको डिप्लीट करती थी, अब उससे आप बाहर आ गए हो, वो चीज़ें आपके ऊपर फ़र्क नहीं करेंगी। अब आप उसको याद करोगे आराम से, बस हो गया, ठीक है, हो गया। पहले रोना, गाना, चीखना, चिल्लाना, शेयर करना, मतलब हाय रे हाय तौबा, मैं कितना ज़्यादा अपने दुखों कष्टों को मैंने सहन किया, दुनिया को कैसे ना बता दूं, कहाँ ना बता दूं, किसको ना सुना दूं। ये चीज़ अब ख़त्म हो गई आपकी। यहाँ पर और चीज़ों में बदलाव, जैसे वो संकल्प, आपकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि जिसकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है ना, तो वो इस पावर को लेकर के बैठ जाता है। याद रखना, ये बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। और ये क्या होता है, भावनाओं के साथ साथ क्या रूल करना भी जानता है। ये आपकी लाइफ में संकल्प शक्ति के साथ ऐसे अवसर और मौके लाकर खड़ा कर देता है, जो आपने कभी इम्पॉसिबल, कभी सोचा भी ना हो, जो सपने में भी ना देखा, वो जिंदगी में, लाइफ में आपके काम होने लगते हैं। अब यहाँ पर आता है कि आपकी आर्थिक स्थिति, या फिर बोला जाए एक ऐसा रिस्पेक्ट, जो सम्मान आपको समाज में जब मिलता है ना, वो अलग ही तरीके का होता है। पहले डिटर्मिनेशन, और क्या बोले, संकल्प को क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेशन, और क्या, आपकी जो शक्ति है, पावर है, वो बड़ी होगी। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को बदलने का संकल्प। अब वो आप पहले जो चीज़ें होती थी उसमें उलझ जाते थे। ये देखिए, इस तरीके की स्थिति में लंबे समय तक पड़े रहे होंगी, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपकी आगे आने वाले टाइम पर इन चीज़ों से बहुत आसानी से निकलेंगी, क्योंकि उलझने की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। क्या है, ठीक है, हो गया, ये चीज़ों का कष्ट हुआ, बैड एक्सपीरियंस है, आपने अपने आप को संभाला, सेव किया, सेफ्टी के साथ निकले, यहाँ पर डायरेक्शन अपने आप को दे रहे हैं। परिस्थिति प्रेजेंट में तो रहते हैं, पहले पास्ट में पड़े रहते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, ओल्ड मेमोरीज के बीच में अटके रहते थे। अब वहाँ से निकलते, अपने आप को चेंज करते हैं, वाइब्रेशन हाई करते हैं। जब हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती है, तो आपका मेंटल पेस जो रहता है वो चेंज होने लगता है, आपका लाइफ में चेंजेस, परिवर्तन आते हैं, आप डायरेक्ट करने लगते हो अपने आप को, लोगों को।
उस परिस्थिति में अब आप अटकते नहीं हो, उस परिस्थिति को चेंज करने को, कोई निगेटिव परिस्थिति आ गई आप उसमें अटकते नहीं हो, उसको बदलने की कोशिश करते हो। जब बदलने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर ये चेंजेस आती है, प्रोटेक्शन आपके साथ खड़ा हो जाता है। यहाँ पर गॉड प्रोटेक्शन या गॉड एंजल्स होते हैं, यहाँ पर आपके देवी देवता जिसको भी मानते हैं उनके गण खड़े हो जाते हैं आकर आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, आपका संसार, आपका लाइफ बदलने के लिए। ये परिवर्तन बड़े स्तर पर हुआ, आपके बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से हुआ। आपने अपने आप को बहुत संभाला है, बहुत पढ़ाया, बहुत सीखा है, बहुत अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत आगे जाना है। आपके अंदर ये जादूगर जो बैठा हुआ है ना, ये यूं ही नहीं होते हैं। इन्फिनिटी साइन जो रहता है ना गाइज, वो यूं ही नहीं आ जाता है। आप बहुत कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल होता है जब आपको इस तरीके का प्रोटेक्शन, आशीर्वाद ईश्वर के साथ मिल जाता है, सनलाइट मिलने लगती है, हर तत्व के साथ आप एडजस्ट करने लग जाते हैं, हर तत्व की महत्वता को समझने लगते हो और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हो। पहले एक ही चीज़ पर अटके रहते थे, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा है, इस दर्द में, इस दुख में पड़े रहे लंबे समय तक, उसी में रोते बिखलाते बिखलते रहे। अब इन चीज़ों का आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बार बार बोलोगे ना कि दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, तो ये फ्रीक्वेंट आपकी ये थॉट जो है ना, आपके सोल संस्कार, आपकी यही बातें सोल संस्कार बनकर आगे जाती हैं। फिर आगे जाकर क्या करती है, वापस होकर ब्रह्मांड से आ जाती। दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, तो सच में दर्द होता है और भयंकर दर्द होता है, उसको फील भी करने लगोगे, जो भेजोगे वो मिलेगा। अब परिस्थिति को जब चेंज करना आप सीख लेते हो तो एक पावरफुल एनर्जी में आ जाते हो, अपनी डिज़ायर्स में अपनी वाइब्रेशन आप डालने लगते हो। आपकी कुछ सपने, कुछ मनोकामनाएं, इच्छाएं जो पूरी हो रही हैं, रास्ता बन रहा है या कुछ अच्छा फील हो रहा है लाइफ में, वो यही है कि आपकी जो डिज़ायर्स थी आपने उसकी वाइब्रेशन को चेंज कर दिया। वो वाइब्रेशन आपको क्या कर रही है, रियलिटी में चीज़ों को ला के दे रही है। आपको ऐसा फील होगा कि मैं तो हर चीज़ कर सकता हूँ, ज़िंदगी बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। आपने ऐसे एस्ट्रोलॉजी के पास गए होंगे, अपनी कुंडली कई बार दिखलाई होगी, कई बार पूछा होगा, यहाँ वहाँ भागते रहे होंगे, उनकी प्रिडिक्शन को भी चेंज कर दिया है आपने। और आने वाले टाइम पर आप लिख कर यकीन रख लीजिए, कुंडली निकालना और देखना, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो किया और कर रहे हैं, इन चीज़ों से आप वो कर रहे हैं, तो आपकी प्रिडिक्शन पूरी उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर जो होता है ना कि एक सेल्फ एनर्जेटिक जो वाइब्रेशन होती है ना, वो बहुत पावर के साथ आती है, बहुत सारी आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को, अपनी आपकी एनर्जी को बदल देता है। आप कहीं भी रहें कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये जर्नी जो आपके साथ शुरू हुई थी ना, वो इसी के लिए शुरू हुई थी कि आपको इस तरीके का नेम फेम या आपकी लाइफ को चेंज करना, बदलना, आपकी अंतर आत्मा को बदलना। आप अपने इतने बदल गए कि आप अपने थॉट और वर्ड्स में वर्क करने लगे हैं, और ये जो जो थॉट थी वो चेंज हुई, आपकी वर्ड्स पावर जो था, जो पहले शायद बहुत लो एनर्जी के रहे होंगे, अब आप इतने पावरफुल वर्ड्स को यूज़ करेंगे कि आपको खुद समझ में नहीं आएंगे कि ये कैसे हो रहा है। होगा, अपने आप ही होगा। सेल्फ इमेज पहले थी आपकी अपनी खुद के लिए, अब चीज़ों को बदल कर एक नए नज़रिए से दुनिया के लिए काम करने के लिए इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी, ये पावर, ये चीज़ें जो नई शुरुआत या नया बदलाव आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग ऐसे ही नहीं होता है। इन चीज़ों को अगर जस्टिफाई करोगे आप तो एक आपके अंदर गुरुत्व बैठेगा, एक गुरु का पावर बैठेगा, एक ईश्वरीय शक्ति बैठेगी। ईश्वरीय शक्ति ऐसी शक्ति जिस ईश्वर को आप मानते हो, जिस पावर को आप मानते हो, जिस धर्म से भी हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उसकी उस एनर्जी को आप अपने अंदर खींच रहे हो और खींच लिया है। अब यहाँ पे आता है आपका डिटर्मिनेशन चेंज हुआ है और बहुत दृढ़ संकल्प फर्म हुआ है। यहाँ पर जब संकल्प ले लेता है इंसान तो उसके पूरा वर्ल्ड, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। पहले ऐसी चीज़ों में हो सकता है कि बहुत बार आपको कन्फ्यूज़न होता रहेगा, वो कन्फ्यूज़न, वो डाउट्स अपनी लाइफ से अब आपके निकलते जाएंगे, खुद ब खुद निकलेंगे, खुद आप समझ जाओगे कि नहीं ये है, ये सही है, ये गलत है। पहले आप वही टाइम आपके लिए ज़िंदगी में बहुत उलझन पैदा करता था, अभी लाइफ फ्री फील करोगे। सोल, क्योंकि सोल को शांति मिल गई ना, सोल पवित्र हो गई ना, उसको शांति, वो खुद आपके लिए टाइम देगी निकाल कर।
भाग दौड़ की ज़िंदगी से आपका खुद अपने लिए टाइम देगा, खुद आप दौड़ोगे, भागोगे, इन चीज़ों को पकड़ोगे, कितने भी कुछ भी रहो, कहीं भी रहो। तो ये वाइब्रेशन जब चेंज होती है गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी हैबिट बदली है, आपका कहते हैं ना, इसी वजह से आपने कहीं ना कहीं ये जो आपके कर्मा थे, ये जो आपकी थॉट थी, जो आपके संस्कार थे, ये जो चेंज आपने किया, जो प्रैक्टिस की है, जो वर्क किया है, जो रहस्यमय ज्ञान ज्ञान के साथ आप आगे बढ़े या स्पिरिचुअल पाथ में चले। स्पिरिचुअल पाथ क्या है? रहस्यमय ज्ञान ही है जो आपको नई नई चीज़ें देता है। बुक में लिखा नहीं मिलेगा, ये अपने आप होता है, नेचुरल होता है, नेचर के से जुड़कर होता है, ईश्वरी शक्ति से जुड़कर। मतलब जो नेचर है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, इसमें जितना हम जीवन जीते हैं, आसपास के वातावरण से ही हम सीखते हैं, इस चीज़ में, इस रास्ते में आते हैं। हर आत्मा नहीं आती है, ये भी याद रखना। आप में से कुछ लोग गिने चुने होते हैं। तो डेस्टिनी आपकी पूरी चेंज हुई है, बदल रही है, और आने वाले टाइम पर और चेंज हो जाएगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? यही तो है गाइस, इसी को तो आपने अट्रैक्ट किया है। अब आप यहाँ वहाँ भागते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आप मेरे को कितने लोगों ने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमको ये बता दीजिए, वो बता दिए, कैसे चेंज करें, किस तरीके से करें। गाइस यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी थॉट में डालोगे, विजुलाइज करोगे, जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो व्यवहार में लाओगे, वही आपका ऊपर ब्रह्मांड में जाता है। ब्रह्मांडी शक्तियों के साथ जब आप एक हो जाते हो, कनेक्शन हाई वाइब्रेशन का होना चाहिए, प्योर सोल का होना चाहिए। ये नहीं कि नेगेटिव यहाँ पे सबको मारो काटो, बुराई करो, लड़ाई झगड़े करो, फिर उसके बाद बोलो कि हाँ हम तो कनेक्ट हो गए, अब हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अब उसको तो मारेंगे, उसका तो लाइफ बर्बाद करेंगे। नहीं, ऐसे लोगों को कभी कुछ नहीं होता। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं पर वर्क करने लगता, आपकी लाइफ चेंज करने लगता, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जॉब लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके बच्चे अच्छे होने लगते, आपका घर अच्छा होने लगता, आपकी सोच चेंज होने लगती, आपके काम बनने लगते, आपको रास्ता मिलने लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एक नहीं है, कई चीज़ें हैं। हिम्मत आने लगती, पावर आने लगती, पोस्ट में आने लगते हो, मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरे होने लगती हैं, स्थिति परिस्थिति को आप बदलने में सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि ऊपर वाला जब देता है तो हिम्मत हो, साहस हो, रुपया हो, पैसा हो, दिमाग हो, शक्ति और पावर और जस्टिस करने की हिम्मत हो, ये आपके अंदर जादूगर बैठा देता है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। समझने वाले समझ जाएंगे। ओके, बाय बाय।